हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। अभी आप सक्सेस, मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहां पे लेके आए हैं 1 मार्च के लिए। जी हां, अब आपके पास अगर देखेंगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है। और 1 मार्च को जो पेपर है ये क्लास 12 फिजिक्स का, इसमें आपको 70 में 70 स्कोर करना है। तो अभी देखेंगे तो आज अभी आपके पास तब भी कुछ दिन का वक्त बचा हुआ है। और इन बचे हुए वक्त में क्लास 12 फिजिक्स में 70 नंबर स्कोर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी भेज दूंगा। बहुत ही ये निचोड़ लेके आया हूँ, ऐसा वीडियो आप कहीं पर भी नहीं पाएंगे। जी हाँ, 1 मार्च के लिए है, 70 में 70 इसकी गारंटी हमारी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। इसमें मैंने पूरे टॉपिक का निचोड़ लिया है, ठीक है ना। पूरे टॉपिक, पूरे किताब का निचोड़ है ये वीडियो के। यार सबसे पहले लाइक कर दीजिए। आज का लाइक टारगेट केवल 10,000 वीडियो लाइक टारगेट है। और इसका पीडीएफ जाके डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे जो है ना, इसका मैं आपको केवल वीडियो उपलब्ध करवा सकता हूं। पीडीएफ आप जाके टेलीग्राम पे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं सारे प्रीवियस ईयर पेपर भेज देता हूं। सारे जो क्लास करवाते हैं इसका मैं नोट्स टेलीग्राम पर भेज देता हूं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाके ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम को और वहां से डाउनलोड कीजिए अपने पीडीएफ को। तो ये भाई साहब आपके 1 मार्च के लिए, जी हाँ 1 मार्च के लिए है, जो आपका क्लास 12 फिजिक्स का पेपर है। केवल इन्हीं टॉपिक को पढ़ लीजिए, अभी आपके पास वक्त है, समय है। इसमें जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसमें से भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं टिक करवा दूंगा, इसको पढ़ लीजिएगा। एक बार आपको देखना है, देखिएगा हम यहाँ पे जो जो टॉपिक करें बताएंगे। आप केवल अगर 6 घंटे एक बार पढ़ते चले जाएंगे तो काम हो जाएगा। कुछ ही टॉपिक रहेंगे जिसमें आपको ज्यादा देना है समय, नहीं तो इतना पढ़ लेंगे काम हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी यदि आपका ये ख्वाब है कि सर 2023 यूपी बोर्ड में हमें टॉपर बनना है, तो बिल्कुल यार बन जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मत सोचिए बहुत बड़ी बात है, यार बन जाएंगे, इसमें कोई, ठीक है ना, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप आसानी से बन जाएंगे। और रही बात नंबर स्कोर करने का, तो नंबर आप आसानी से लेकर आएंगे, इसकी कोई भी वो नहीं है, ठीक है ना। इसकी आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा कि यार नंबर नहीं हम ले आ पा रहे हैं, सर कैसे करेंगे, तो इसकी कोई वो नहीं है, आराम से आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा हम इसको सेट कर ले रहे हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी समझ में आती रहे और यहाँ पे दिख भी जाए, डिस्प्ले हो जाए। चलिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। इसे मैंने पूरे किताब का लिया है और ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। और अभी के लिए आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 1 मार्च को जो फिजिक्स का पेपर है, उसके बाद आपको 4 मार्च का किसका है, 4 मार्च को आपको केमिस्ट्री का पेपर देना है, ठीक है ना। सोचिए एक दिन का गैप मिल रहा है। केवल आपको 27 मार्च को जब आप इंग्लिश का पेपर दे के आएंगे, इंग्लिश का सॉरी जीव विज्ञान और गणित का पेपर दे के आएंगे, तो आप डायरेक्ट फिजिक्स का ही पेपर देना रहेगा आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम बात करें, जो टॉपिक है आप चैप्टर भी देख सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विद्युत में जो जो आपको पढ़ना है, सबसे पहला आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का बीमीय समीकरण आप पढ़ सकते हैं। ये आपके, देखिए इसमें मैं आपके ऑब्जेक्टिव से लेकर अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और विस्तृत उत्तरी, जी हाँ विस्तृत उत्तरी तक प्रश्नों को मैंने यहाँ पे कवर किया है, छोटे से लेके बड़ा तक दिया है। अगर इसको कर लेंगे तो इसमें आपका बहुविकल्पी भी हो जाएगा, अति लघुत्तरी भी हो जाएगा, लघुत्तरी भी हो जाएगा और विस्तृत उत्तरी भी प्रश्न हो जाएंगे। यानी कि सारे प्रश्न आपको इसी वीडियो से होने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और इसका मात्रक। देखिए ये जो मैं यहाँ पे छोटे छोटे लेके आ रहा हूँ ना, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। साथ ही साथ क्या बन जाते हैं, आपके अति लघुत्तरी प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं कि भाई साहब अति लघुत्तरी प्रश्न में इसके उत्तर देने के लिए पूछ लिया जाता है। तो इसलिए जो भी छोटे से लेके बड़े तक जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ले आ रहा हूँ, ठीक है ना। कुलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम समझाइए, इंपॉर्टेंट है। और आपके बोर्ड में देखेंगे तो पिछले साल आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि कुलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम क्या होता है, समझाइए। उसके बाद वैद्युत विभव के लिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो इंपॉर्टेंट है आपको मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यार लगा लीजिएगा। तो छोटे छोटे वाले हैं, आपका हो जाएगा काम, बहुत ज़्यादा इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, वैद्युत क्षेत्र में विद्युत को घुमाने के लिए किए गए कार्य का सूत्र स्थापित कीजिए। यानी कि जब हम विद्युत क्षेत्र में किसी भी वैद्युत
विभव को घुमाते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, घुमाते हैं तो किया गया कार्य क्या होता है, सूत्र स्थापित करना है। उसके बाद यहाँ पे छठा टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये वाला आप छठा टॉपिक को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे IMP लगा सकते हैं। इसको तो आप मैंडेटरी है, इसको आपको याद ही करना है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करो तथा इसके आधार पर वैद्युत विभव की आपूर्ण की परिभाषा दीजिए। यहाँ पे आपूर्ण नहीं, अगर यहाँ पे आघूर्ण रहेगा, क्या रहेगा, आघूर्ण की परिभाषा दीजिए, ठीक है ना। इसके आधार पर वैद्युत आघूर्ण को क्या करना है, आपको परिभाषित करना है। उसके बाद वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय जो टॉपिक है, यहाँ से आपके ये जो रहता है ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है या फिर आपके अतिलघु उत्तरी में पूछा जा सकता है, और ये आपके विस्तृत उत्तरी प्रश्न में आपके पूछा जाता है विस्तृत उत्तरी प्रश्न में। अगर इसको नहीं याद करना है कोई बात नहीं, ये मैंडेटरी इतना नहीं है, लेकिन ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट वाले हैं। है क्या यहाँ पे, वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, ऑब्जेक्टिव और अतिलघु उत्तरी प्रश्न में पूछा जाता है। और गॉस का नियम क्या होता है समझाइए, तो गॉस का नियम क्या होता है आपको समझाना है, ठीक है ना। उसके बाद आपके लिए यहाँ पे है, अगर पढ़ना चाहते तो ये भी पढ़ सकते हैं, अनंत समतल आवेशित चालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि ये एक साल पूछा गया था, हालांकि ये बार बार नहीं आया लेकिन बस एक ही साल पूछा गया था, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे, आपका है चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता। अब ये वाला जो टॉपिक है इसमें से कौन कौन सा पढ़ना है आपको, वैद्युत विभव तथा विभवांतर में अंतर आपको पढ़ना है। वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, इसमें अंतर पूछ लेता है, कभी कभी दे देता है कि वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा लिखिए, और यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं। संधारित्र का समांतर संयोजन और श्रेणी संयोजन, ये आपके देखेंगे तो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन से, लघु उत्तरीय प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो अगर याद करना है तो इसको आप याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य, यहाँ पे घनत्व है, घनत्व से क्या तात्पर्य है, इसको मत पढ़िए, कोई ज्यादा नहीं, बस मैं दे रहा हूँ ताकि आप कहें ना कि सर आप तो बताया नहीं, इसलिए मैं इसको बस मेंशन कर दिया हूँ, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे चौथा आप पढ़ सकते हैं, कौन सा पढ़ेंगे, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी वैद्युत बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी क्या है, ये भी काफी आपका IMP वाला क्वेश्चन है, IMP वाला क्या है क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे आपका पांचवा टॉपिक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र आप का निगमन कीजिए, जबकि इसकी प्लेटों के बीच आंतरिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो यहाँ पे समांतर प्लेट की धारिता के लिए सूत्र स्थापित करना है, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक का निगमन कीजिए। इसमें से ये जो क्वेश्चन रहेगा ये आपके अतिलघु उत्तरी में पूछा जाएगा, ये आपका विस्तृत उत्तरी में पूछा जाएगा, और ये तो भाई साहब आपके विस्तृत उत्तरी प्रश्न में पूछा जा सकता है। वन डे ग्राफ जनरित, जी हाँ, वन डे ग्राफ जनरित काफी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद वैद्युत प्रतिरोध और अनुगमन वेग और ओम का नियम, इसमें से ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अनुगमन वेग आप देखे होंगे तो अतिलघु उत्तरी प्रश्न में पूछा गया है, मैं कल ही जो वीडियो बनाया था उसमें इसका सोल्यूशन करवाया था, तो उसमें था कि अनुगमन वेग क्या होता है परिभाषित कीजिए। और ये वाले जो टॉपिक थे ये आपके लघु उत्तरी में या फिर बहुविकल्पी में पूछा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन रहेंगे, या फिर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, इस प्रकार से दे सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, सेल का वैद्युत वाहक बल, विभव मापी, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लगा लीजिए। VVI क्वेश्चन है आपके लिए, VVI क्वेश्चन है, कौन कौन सा, किरचॉफ का नियम और फिट स्टोन सेतु। जी हाँ, किरचॉफ का नियम और फिट स्टोन सेतु का सिद्धांत हर साल आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है ना। इसकी जो PDF है, इसका PDF आपको चाहिए तो जाके डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से, SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल से, SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल से, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाकर वहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, इसका PDF। उसके बाद एम्पियर का परिपथीय नियम, ये काफी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, इसको भाई साहब रट लीजिए। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, इसको आप रट लीजिए। और यहाँ पे जो है ये छोटे छोटे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकशीलता,
ये दोनों आपके ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं। ऑब्जेक्टिव बनते हैं और कौन से बनते हैं आपके, अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे चौथा वाला टॉपिक कौन सा है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ पे एक टॉपिक है बायो सेवर्ट का नियम। जी हाँ, ये काफ़ी आईएमपी वाला टॉपिक है, इसको रट डालिए। बायो सेवर्ट का नियम आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल यूपी बोर्ड परीक्षा में आपके पूछा जाता है। और इस बार जब आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 देख कर आएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, बायो सेवर्ट का नियम। और ये भी पढ़ लीजिएगा, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो इसमें से आप देखेंगे तो ये रेयर केस में क्वेश्चन बनते हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ना चाहेंगे यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। कौन से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। कौन सा टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है आपको, धारा मापिक सुग्राह्यता तथा वोल्टेज सुग्राह्यता, एक समान क्षेत्र में धारावाही लूप का बलयुग्म आघूर्ण और चल कुंडली धारा मापी। इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा, जो कि आपके बोर्ड में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो ये आपके लिए पूरे क्या है, आपके यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरे कौन से आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। और कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, अति लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय। क्योंकि इसको आपको पढ़ने के लिए कोई अलग से वीडियो नहीं है, आप केवल इन्हीं टॉपिक को पढ़ लीजिए, आपका बहुविकल्पी अति लघु उत्तरीय का काम खत्म हो जाएगा और आपको अन्य जगह जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला आपके जो है इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। देखिए ये स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरकत्व और अन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है ना, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। और जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जैसे फैराडे का नियम है आपके लघु उत्तरीय, और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है, ये आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा, रट डालिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे है ट्रांसफार्मर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्या है आपका टॉपिक है, और इसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रत्यावर्ती धारा में एल, सी व आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो परिपथ की परिबाधा तथा कला कोण का व्यंजक लिखिए। ये आपके दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है, इसको आप रट सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अनुनादी परिपथ आप पढ़ सकते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा शक्ति के लिए सूत्र, ये भी आपके यहाँ से ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम ये जो आपको टॉपिक यहाँ पे दिए हैं ना, ये पूरा मैं बैठ के पहले पिछले साल के जो पेपर थे उनको एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद वहाँ पे देखा कि यार अति लघु उत्तरीय भी हमें बच्चों को पढ़ाना है, बहुविकल्पी भी पढ़ाना है, यानी कि आपको पढ़ना है, आपको दीर्घ उत्तरीय भी पढ़ना है, बहुविकल्पी भी पढ़ना है। तो क्यों ना हम ऐसे टॉपिक को उठा लें जहाँ से आपके बहुविकल्पी भी प्रश्न बन जाए, जहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय भी बन जाए, जहाँ से आपके दीर्घ उत्तरीय भी बन जाए, ठीक है ना, जहाँ से आपके लघु उत्तरीय भी बन जाए, यानी कि सारे टॉपिक का निचोड़ यहाँ आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो इसलिए आप इसे पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये सब बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, स्पेक्ट्रम, एक्स किरणें पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आएंगे तो इसमें से आप ये प्रकाश के वेग के पदों में अपवर्तनांक का सूत्र, क्रांतिक कोण आपका अति लघु उत्तरीय में बनता है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश तंतु आपकी ये बहुविकल्पी से प्रश्न बनती हैं। लेंस की क्षमता और लेंस के प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र के लिए न्यूटन का सूत्र और फोकस, ये आपके क्या बनते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो जो यहाँ पे जो प्रश्न बन रहे हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक ना। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, ये डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि निम्नलिखित में से बताइए कि प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है। किसी प्रिज्म के लिए आपतन तथा मिलन कोण के बीच आपको ग्राफ खींचने दे देता है और आपको खींचना पड़ता है। तो क्यों ना हम ऐसे यार क्वेश्चन को पढ़ के जाएं जो कि आपके बोर्ड में आए। तो इसलिए ये वीडियो यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि 10,000 लाइक केवल टारगेट रखे हैं
और मुझे पता है कि आप लोग 10,000 लाइक करवा देंगे। ऐसा वीडियो आप पूरे यूट्यूब पे जाके ढूंढ लीजिएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इतना डीपली मैं लेके आया हूँ, आपके बहुविकल्पी भी कवर हो जाएंगे इसमें, अति लघुत्तरी भी हो जाएंगे, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी सारे टॉपिक इसमें कवर होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके ये तो आप देख ही लिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको जरा देख लीजिए। इसमें से आपका देखिए ऊपर मैंने टॉपिक को डायरेक्ट जो चैप्टर का नेम कह सकते हैं, शॉर्ट चैप्टर और नाम मैंने कवर कर दिया है। खगोलीय वाला, मानव नेत्र दोष, सूक्ष्म संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और परावर्तक सूक्ष्मदर्शी, इसमें से आप खगोलीय सूक्ष्मदर्शी और परावर्तक सूक्ष्मदर्शी को पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई एक आपके बोर्ड में पूछ लेता है, कोई एक आपके बोर्ड में पूछ लेता है, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, प्रकाश की प्रकृति आपका आता है, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, कभी कभी देता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काट दीजिए, मैंने इसको बस लिख दिया था। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत और तरंगाग्र क्या होता है, तरंगाग्र क्या होता है आपके अति लघुत्तरी में आते हैं, और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या होता है आपके लघुत्तरी टाइप सेकंड में आते हैं, जो कि 3 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद नीचे देखेंगे आपका अध्यारोपण का सिद्धांत आप पढ़ लीजिएगा, कला संबंध स्रोत और व्यतिकरण, फ्रिंज की चौड़ाई और व्यतिकरण आपका है। फिर इसमें आएंगे तो विवर्तन पढ़ ही लेंगे, फ्रेनल दूरी इतना ये नहीं है। उसके बाद इसमें आएंगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, डेब्रागली तरंग दैर्ध्य वाला आप पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वाला है डेब्रागली वाला, और ये आपके अति लघुत्तरी और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक ना। नीचे आएंगे तो यहाँ से आपके रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आप लोग पढ़ लीजिएगा, रदरफोर्ड वाला और हाइड्रोजन वाला, ये दोनों के दोनों आते हैं। कभी कभी ये देता है कि रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा निष्कर्ष क्या निकला था, उस पर बता आप लोग प्रकाश डालिए। तो देखिए, जब अल्फा मतलब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का बौछार कराए थे किस पर, सोने की पतली प्लेट पर, झिल्ली पर, तो उन्होंने देखा कि कुछ जो अल्फा कण थे वो सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण गए अपने मार्ग से विचलित हो गए, और कुछ अल्फा कण जो थे वो अपने ही जहां इधर से गए थे उधर ही अपने दिशा में वापस लौट आए। तो इस पर आपके बोर्ड में पूछ लिया जाता है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो नाभिक की त्रिज्या, नाभिकों का वर्ग, नाभिकीय बल और परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, यहाँ से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न बनते आप देख सकते हैं। उसके बाद ये भी आपके सारे बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। ये यहाँ से ये सारे पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठोसों में ऊर्जा बैंड, पीएन संधि डायोड, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश ऊर्जा डायोड, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोटो डायोड, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सौर सेल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लास्ट और फर्स्ट चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। यदि आपका स्कोर है 70 में 70, तो बिल्कुल आप यूपी बोर्ड में इस बार 70 में 70 खींच कर लेकर आएंगे, बिल्कुल इसकी टेंशन आप लोग मत लीजिएगा यार, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ ही टॉपिक है, और अगर इनको अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा और आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्लास 12 फिजिक्स 1 मार्च के लिए पूरा निचोड़ लेके आया, और मैं आपको बताया 70 में 70 बिल्कुल 100% गारंटी के साथ है, पढ़ लेंगे तो निकल जाएगा यार। 70 में ना सही तो आप 70 में 65 नंबर ला लेंगे, आप खुद देख लीजिएगा। आप कहेंगे सर 70 में 65 कैसे आ जाएगा, यार 70 नंबर का पेपर ही नहीं आता, पहली बात 100 नंबर का आता है, क्योंकि कुछ प्रश्न अथवा में होते हैं, आप जाके देख लीजिएगा, प्रश्न अथवा में होते हैं, तो जो अथवा है वो भी तो जुड़ेगा। मान लीजिए एक टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, अथवा में दूसरा वाला आ रहा है, आप उसका आंसर कर दीजिएगा। आपको क्वेश्चन कभी छोड़ के नहीं आना एग्जाम में से, अगर एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर आप छोड़ कर आ रहे हैं क्वेश्चन को तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ भी लिखिए यार, कुछ भी लिखिए, एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा, ऐसा नहीं है आप नहीं लिख रहे हैं कुछ भी, हाँ तो आपको नंबर कहाँ से देगा। एग्जामिनर खुद चाहता है कि यार बच्चों को मैं पास कर दूं, तो आप लोगों को क्या करना है, सारे टॉपिक को, सारे क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन को अटेंड करना है 1 मार्च को, छोड़ना नहीं है। कुछ भी लिखिएगा, कुछ समझ में आ रहा है, फोटो डायोड पूछा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी लिख दीजिएगा, कुछ भी उठा के आप पेस्ट कर दीजिए, कॉपी पेस्ट करिएगा। एग्जामिनर अगर 5 नंबर का है तो 2 नंबर 1 नंबर देगा, दो नंबर यहाँ पे एक नंबर से बच्चे फेल हो जाते हैं। सोचिए 70 में से आपको कितने नंबर पाना होता है, उसका 70 का आप 33% कर लीजिए। अगर आप उतना नंबर नहीं पाएंगे तो फेल हो जाएंगे।
हिंदी में आपको 33% पाना होता है, अगर 100 में से 33 नहीं पाए तो आप फेल हो जाएंगे ना। तो एक एक नंबर मान लो 32 आ गया आपका 33 बजाय, तो फेल हो गए आप। तो एक नंबर भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़ा मैटर करता है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। बाकी तो हम तैयारी करवा ही रहे हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।